ढूंढ रहे थे मैत्रेय जी को, ढूंढ रहे थे कि तभी सामने से मैत्रेय जी आते हुए दिखाई पड़ गए। जो मैत्रेय जी को विदुर जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए। अभी तक जो तलाश चल रही थी वो तलाश यहाँ पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। मैत्रेय जी भी विदुर जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आओ आओ विदुर जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जाते जाते भगवान बड़ा भारी दायित्व मेरे कंधों पर सौंप करके गए हैं। मुझे भी तो उससे पूर्ण होना है। मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। विराजिए, बैठिए। विदुर जी को बैठाया। मैत्रेय विदुर के बीच में अब यहां से संवाद प्रारंभ हुआ है। आगे अभी जितनी भी कथाएं सुनेंगे हम चौथे स्कंद तक की, वो सब इन्हीं मैत्रेय और विदुर के बीच में हुआ संवाद है। शिव विवाह की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा, ये जितनी भी कथाएं हैं विदुर और मैत्रेय के बीच में चर्चाएं हुई हैं और इन कथाओं का परिणोदय हुआ है। मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये कथा सुनाई है। ध्यान से अगर देखें तो 3 संवाद प्रारंभ हो गए यहां से। एक संवाद तो सबसे पहले कथा के प्रारंभ में ही शुरू हुआ था। कहां? बोले नैमिषारण्य में, सूत और सौनक जी के बीच में वो एक संवाद चल रहा है। सूत सौनक के संवाद के अंतर्गत दूसरा संवाद प्रारंभ हुआ है शुकताल में, गंगा नदी के किनारे, शुकदेव जी और परीक्षित के बीच में। और शुकदेव और परीक्षित के संवाद के अंतर्गत अब ये तीसरा संवाद, ये तीसरी चर्चा प्रारंभ हो रही है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में। ये तीसरा संवाद है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, आप कोई साधारण नहीं है, मैं जानता हूं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को ही विदुर के रूप में आना पड़ा है। विदुर जी कोई और नहीं, यमावतार है। कि मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। आप यमावतार आया है, आपका दर्शन पाकर के तो मैं भी धन्य हो गया। बताइए, आपके मन में आज जो भी प्रश्न हो विदुर जी, आप पूछ लीजिए। प्रभु की कृपा से जितना भी बन सकेगा मैं जरूर उनका उत्तर दूंगा। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो विदुर जी ने यहाँ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न किए, जिस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया। किस प्रकार भगवान इस संसार को बनाते हैं, ये बात बतलाई है। सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन भी भागवत जी के भीतर 3 बार हुआ। एक तो तब जब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। दूसरा यहाँ मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं सृष्टि प्रक्रिया। और तीसरा प्रकरण प्रारंभ होगा कपिल और देवहूति संवाद में। कपिल भगवान देवहूति माता को भी सृष्टि प्रक्रिया समझाएंगे आगे। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, भगवान नारायण के नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मा जी ने जब संसार का विस्तार करना चाहा, संसार का सृजन करना चाहा, तो सबसे पहले 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, 4 ऋषियों को जन्म दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक। अपने चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, हम आदेश दे रहे हैं, सृष्टि का कार्य और आगे बढ़ाओ, सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ावा दो। पर चारों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, पिताजी क्षमा करें, ये संसार का काम हमसे नहीं होगा। अरे हम तो केवल भगवान का भजन कर सकते हैं, ये कोई संसार का काम हम थोड़ी ना करेंगे। और इतना कह करके हरिशरणम नित्यम मेषाम मुखे बचा, हरिशरणम कहते हुए चारों सनकादिक भैया वहां से चल दिए। जो चारों भैया गए तो ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आ गया। जरा देखो तो, हमारे बेटे हैं और हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी क्रोध के कारण फट गई और भ्रकुटी भेदन से
भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलो शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। जो प्रकट हुए हैं, ये जो बालक प्रकट हुए थे ना ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से, ये रोते बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनका नाम ही रुद्र धर दिया है। और इनसे कहा ब्रह्मा जी ने, बेटा तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिताजी हैं, और हम पिताजी होने के नाते आदेश दे रहे हैं, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ, विस्तार करो संसार का। भगवान रुद्र ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। तुरंत सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी बैताल सब बना के तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, भाई कैसा चल रहा है सृष्टि का कार्य? बोले बाबा, बोले पिताजी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो जरा कुछ हमें भी तो सैंपल दिखाओ। चलिए पिताजी। जो जाकर के ब्रह्मा जी ने भीतर झांक के देखा तो दो चार भूत प्रेत मुंह फाड़ के ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। भागे ब्रह्मा जी, बंद करो भैया, ऐसी सृष्टि हमने नहीं करवानी। ये तो सृष्टि के सृजन से पहले सृष्टि के विनाश का कार्य तुमने और कर दिया। हमें अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं, अभी तुम बैठ के भजन करो, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम्हें बुला लेंगे। बोले बाबा, बोले जो आ गया, बैठ कर भजन कर लेंगे। अब बड़ी चिंता हुई ब्रह्मा जी को, ऐसे में तो संसार का सृजन होने वाला नहीं है, और भगवान ने ये बड़ा दिव्य कर्तव्य मुझे सौंपा है, ये कार्य मुझे सौंपा है कि सृष्टि का सृजन मुझे करना ही है। कैसे करूं, क्या करूं? तो फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की। 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 पुत्रों को प्रकट कर दिया। वाणी से वाक देवी सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। वामांग से कन्या को जन्म दिया, दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा था मनु शत्रुपा। इन मनु शत्रुपा की भी 5 संतानें हुई थी। 3 कन्याएं थीं और 2 पुत्र थे। कन्या क्रमशः आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, मनु महाराज आप और इतने से काम नहीं चलेगा, और सृष्टि का विस्तार कीजिए। मनु महाराज हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैं तो सृष्टि का विस्तार करना चाह रहा हूं, पर कहां से करूं, क्या हो गया? बोले पृथ्वी को उठा करके एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य रसातल में ले गया। अब वो पृथ्वी आवे जब तो पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हो गया। ब्रह्मा जी ने जो सुना कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही उठा के ले गया, क्या करूं? तो सत्यलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान किया भगवान के चरणों का। ध्यान कर ही रहे थे कि अचानक ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई, और छींकते ही ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से भगवान का वराह रूप में प्राकट्य हो गया। बोलो वराह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो वराह भगवान का प्रकट हुआ, जब प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से निकले तो थे अंगुष्ठ मात्र, पर जैसे ही सामने आकर के खड़े हुए तो देखते देखते पर्वत के समान स्वरूप हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अच्छा हुआ भैया बाहर जाके बड़े हुए, कहीं नाक में ही बड़े हो जाते तो हमारी नाक का क्या होता है। भगवान वराह को जब देखा है तो समस्त देवताओं ने स्तुतिगान किए हैं। संस्कृत के श्लोकों से दिव्य स्तुति की गई, फूलों की वर्षा प्रभु के ऊपर की गई, खूब जयकारे लगाए गए, और सबके देखते देखते वराह भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई, पहुंच गए सीधे रसातल। हिरण्याक्ष का वध करके उसके चंगुल से पृथ्वी को ला करके समस्त देवताओं को पुनः वराह भगवान ने सौंपा, और वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोलो वराह भगवान की। विदुर जी ने जब मैत्रेय जी से पूछा कि मैत्रेय जी ये कौन